जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, एचसीएफ हम लोग भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो यदि आप लोगों को भाग विधि से एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से भाग विधि से एचसीएफ निकालना समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा दो संख्या दिया है, यानी कि दो नंबर दिया है, ठीक है। एक 68 दिया है और एक 12 दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक छोटी संख्या दिया है और एक बड़ी संख्या दिया है। तो हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं ना, भाग लगाएंगे। तो भाग हम लोग कैसे लगाते हैं ना, छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे। यानी कि 68 को हम लोग भाग लगाएंगे 12 से, ठीक है। तो देखिए, भाग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि जो संख्या मेरा यहाँ पे दिया हुआ है वो संख्या मेरा जिससे हमें भाग लगाना रहता है उसका पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। अगर वो संख्या नहीं आएगा तो उससे छोटी संख्या को हम लोग ले लेते हैं। यानी कि 12 का पहाड़ा में 68 मेरा कितने बार में आएगा। अगर 68 नहीं आएगा तो उससे छोटी संख्या जो आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो चलिए हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 12 का पहाड़ा में होता है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छौके 72। तो देखिए यहाँ 72 मेरा 68 से बड़ा हो जा रहा है। तो हमें 68 से छोटी संख्या लेना है। तो 68 से छोटी संख्या क्या होगा ना, 60 को हम लोग ले लेंगे। तो 60 को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब 12 का पहाड़ा में 60 मेरा कितने बार में आया, 12 पंचे 60, 5 बार में आया। तो जितने बार में आया उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 5 लिखेंगे। अब हम लोग 68 में 60 हम लोग घटा लेंगे। तो 8 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो ये मेरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं ना, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वो संख्या को अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि 12 को अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, और 12 को अब हम लोग 8 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 12 को हम लोग 8 से भाग लगाने के लिए क्या करेंगे ना, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 2 बार में मेरा 16 हो जा रहा है, और यहाँ पे मेरा 12 दिया हुआ है। तो हमको 16 से छोटी संख्या यानी कि 12 लेना है। तो 12 तो नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 8 ले लेंगे, ठीक है। 8 मेरा कितने बार में आया ना, 1 बार में आया। अब 12 में से हम लोग 8 को घटा देंगे। 12 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 को हम लोग यहाँ पे इस तरीका से उतार लेंगे। अब देखिए, अब 4 से हम लोग 8 को भाग लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा में 8 मेरा 2 बार में आता है। तो इस तरह से 8 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब 8 में 8 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और 4 का पहाड़ा में 2 बार में 8 आया, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए। अब हम लोग जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे ना, 68 और 12 का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 68 12 का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा ना, जिस संख्या से मेरा पूरी तरीका से कट गया वो संख्या मेरा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 4 यहाँ पे मेरा एचसीएफ हो जाएगा 68 और 12 का, और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीका से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 138 और 18। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, बड़ी संख्या को हम लोग भाग लगाते हैं छोटी संख्या से। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 138 मेरा 18 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा। अगर 138 नहीं आएगा तो 138 से छोटी संख्या जो आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो 18 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 54 हो जा रहा है। 54 बहुत छोटी संख्या हो जा रहा है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, 18 को हम लोग 6 से गुना करते हैं। 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, यानी 108 हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 108 हो जा रहा है तो अब हम लोग 7 से गुना करते हैं। 18 का पहाड़ा में 7 बार में कितने बार में आता है, ठीक है, 18 का पहाड़ा में 7 बार में कितना आता है, तो 7 × 8 = 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 हो गया मेरा 12, यानी कि 126। तो 126 मेरा 138 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो हम लोग 126 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 126, और 126 मेरा 18 का पहाड़ा में कितने बार में आया, 7 बार में आया। तो जितने बार में आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब 138 में हम लोग 126 को घटा देंगे, तो 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 18 को अब हम लोग यहाँ पे इस तरीक़ा से यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 18 को भाग लगाएंगे 12 से। तो देखिए 12 से हम लोग 18 को भाग लगाएंगे तो 12 का पहाड़ा में 1 बार में ले लेते हैं, क्योंकि 2 बार में 12 दूनी 24, 24 18 से बड़ा संख्या हो जाएगा। तो 1 बार में हम लोग ले लिए, तो यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 1 में से 1 गया तो कट गया। अब हम लोग 12 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब 6 से हम लोग 12 को भाग लगाएंगे, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 मेरा जितने बार में आया उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखिए 12 में से 12, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी कि 0 हो गया। तो हम लोग किसका HCF निकाल रहे थे ना, 138 और 18 का HCF बराबर 138 और 18 का HCF मेरा क्या हो जाएगा ना, जिससे संख्या मेरा पूरी तरह से कटता है उसी को हम लोग बोलते हैं HCF हो जाएगा, यानी वही मेरा HCF हो जाएगा। तो किससे मेरा संख्या पूरी तरह से कट गया, 6 से, यानी कि 138 और 18 का HCF हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप HCF भाग विधि से निकालना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।